नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वह रिलीज़ कर दिया गया है। एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं हैं 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। लगभग एक महीने तक आपका एग्ज़ाम चलेगा यह एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे लगभग साल भर के करंट अफेयर्स को हम और यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट सेलेक्टेड जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो यह पार्ट 1 हमारा करंट अफेयर्स का है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डे एंड थीम को कवर करेंगे। जो डे एंड थीम आपके बाकी रह गए थे, मैंने पिछले 6 महीने के डे एंड थीम को कवर करवा दिया था। जनवरी से लेके जून तक के जो दिवस और थीम थे मैंने उनको कवर करा दिया था। उसके आगे के जो दिवस और थीम बाकी रह गए थे उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे डेली बेसिस पर। तो ये आइए कुछ इंपॉर्टेंट डे और थीम को कवर करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, याद रखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो आपका है 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को होता है। विश्व यूएफओ दिवस आपका 2 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आपका 3 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका 2 जुलाई को होता है और इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व पेपर बैग दिवस आपका 12 जुलाई को होता है और इसकी थीम क्या थी? इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक बट कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग, यह इसकी थीम रखी गई थी। विश्व मलाला दिवस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। विश्व मलाला दिवस यह 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। याद रखिएगा, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। बस इतना अभी आप याद कर लेते हैं तो यह थीम आपके दिमाग में बैठी रहेगी। तो यह विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम थी जो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये सभी जो दिवस आपके 2022 के ही दिवस हैं, तो इनकी थीम जो है मैंने आपको जहाँ जहाँ बताई है, थीम भी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में होता क्या है कि दिवस की जगह आपके डे न पूछकर उसकी थीम पूछ ली जाती है, तो थीम भी आपको याद रखते चलनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डे और थीम को हमने देख लिया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्न आपके वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे। जल्दी जल्दी से हम रिविजन करने का प्रयास करेंगे। तो हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो आप याद रखिएगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको दिया गया था सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। तो आप इसे याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो आप इसे याद रखिएगा। बात यहाँ पे यूक्रेन देश की हो रही है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी क्या है? तो हर्विनिया। हर्विनिया जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है। और यहाँ की संसद को हम क्या बोलते हैं? यहाँ की संसद को हम बोलते हैं वर्खोवना, वर्खोवना रडा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्खोवना रडा जो है यहाँ की संसद है, यहाँ की पार्लियामेंट है और इसकी राजधानी है कीव हो जाएगी यूक्रेन की। और यूक्रेन की मुद्रा को हम बोलते हैं हर्विनिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनको हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की थी? तो आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसी के द्वारा महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था? तो आप इसे याद रखिएगा, 100 मेगावाट का जो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना में। किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा आप, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में जो है
आयोजित किया गया था एशिया कप, और इसको किसने जीता था? तो पाकिस्तान को फाइनल में हराकर श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एशिया कप के बारे में। तो श्रीलंका ने एशिया कप 2022 को जीता था। फाइनल में किसको हराया था? तो पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। किस राज्य सरकार ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की गई है। तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था आपका गुजरात। याद रखिएगा, पीएम दक्ष योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो हमारा है, इसी के द्वारा पीएम दक्ष योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा देश जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो आप याद रखिएगा, दुनिया का पहला जो तैरता हुआ शहर है यह बन रहा है दक्षिण कोरिया में। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। दुनिया का जो पहला तैरता हुआ शहर है यह दक्षिण कोरिया में बन रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पहला स्वदेशी, याद रखिएगा आप यहाँ पे स्वदेशी की शब्द का जिक्र है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, INS विक्रांत जो है बनकर तैयार भी हो गया है। तो याद रखिएगा आप, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी यानी कि पूरी तरह से हमारे देश में निर्मित यह विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, जिसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है INS विक्रांत को बनाया गया है, जो कि हमारा पहला भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया था? तो याद रखिएगा, सिंगापुर से जो है भारत में सबसे ज़्यादा FDI आया। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न यह है, तो सुनील गावस्कर के नाम पर। किस राज्य ने एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कर्मझीरी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, MP यानी कि मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL की यहाँ पे बात हो रही है, BBNL मतलब क्या हो गया यहाँ पे? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो हमारा जो केंद्रीय मंडल है इसने BSNL के साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ BBNL के विलय को मंजूरी दे दी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, डाक विभाग जो हमारा है इसी के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस राज्य में फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया था। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय जो हमारा है इसके द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की गई। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इंदरमित गिल, भारत के ये हैं व्यक्ति इंदरमित गिल, जिनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंदरमित गिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आप याद रखिएगा, यह जो रिपोर्ट है इसको जारी किया जाता है IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया गया, तथा इसने जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया था। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
राष्ट्रमंडल खेल की यहाँ पे बात हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात हो रही है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है, तो ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस वर्ष में भारत जो है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा भारत जो है 2025 में आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य ने हाल ही में बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आप याद देखिएगा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपके असम में। कहाँ पर? तो असम में जो है आपका बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा असम में। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये बने थे कुवैत के नए पीएम। वीवा एंगेज, याद रखिएगा नाम, यह वीवा एंगेज नामक एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में वीवा एंगेज नामक जो एप्लीकेशन था उसको हाल ही में लॉन्च किया था। और इसको आप याद कर लीजिएगा। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे, भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। टोटल 61 पदक भारत ने जीते थे और भारत जो है चौथे स्थान पे था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा? तो याद रखिएगा आप सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा था जापान में। याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शन, जिसको हम मासी के नाम से भी जानते हैं, मासी का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन सुर्खियों में रहा। तो यह जनसंख्या के किस वर्ग से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा यह बच्चों यानी कि चिल्ड्रेन से संबंधित है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसके द्वारा हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो ISSF का निशानेबाजी का वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, इसमें भारत पहले स्थान पे था तथा दक्षिण कोरिया के चांगओन में इसका आयोजन किया गया था। तो लोकेशन भी आपको याद रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो आप याद देखिएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी आपकी हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इसे याद देखिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी अंजू बॉबी जॉर्ज। तथा हाल ही में दूसरा पदक जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो यह प्रश्न आपका सुपर इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज पहली खिलाड़ी है और दूसरी खिलाड़ी आपकी कौन हो जाएंगे? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया था? वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चाइना के द्वारा। आप याद रखिएगा चीन के द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। अंडमान सागर में भारत और किस देश के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था? तो समुद्री साझेदारी जो अभ्यास था यह भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो अंडमान सागर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अंडमान सागर में भारत और जापान के मध्य। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया? तो यह बेंगलोर में किया गया था। याद रखिएगा, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है और यहीं पे भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा तथा बेंगलोर में ही आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कवर किया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी।
आपके एसएससी जीडी के परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का यह पहला वीडियो इसको यहीं पर हम रोकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।